रोड पे भी सफ़र करने वाले लाखों लोगों के मुश्किलात का अजाला हुआ है, उसका हल हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पेशली मीडिया के दोस्त खुसूसी तौर पे, कि जब यहाँ पे निकासी आग का मसला बना, ये जो इर्द गिर्द घर हैं इनका पानी रोड पे खड़ा हो जाता था और यहाँ पे घुटने के बल जो है वो कीचड़ और पानी होता था। तो यहाँ से गाड़ियों और लोगों को गुजरने में आमतौर अपने बहुत मुश्किल। उस वक्त थोड़ा ये मुख्तलिफ जो मुतासरा घर हैं उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की मुख्तलिफ फोरम्स पे कि इस मामले के हल के लिए उनकी हेल्प की जाए। बहरहाल किसी और जगह सुनवाई ना हो सकी तो इन सब लोगों ने गुलियाना वेलफेयर फोरम के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया। हम लोग दोस्त आपस में बैठे। मैं वाज़े कर दूं कि गुलियाना वेलफेयर फोरम बुनियादी तौर पे एक रफ़ाई और फलाई फोरम है जिसमें कोई बंदा, कोई ओहदेदार नहीं, सारे मेंबरान बराबर हैं। हमारे 12 मेंबरान बुनियादी मेंबर्स हैं, बेसिक मेंबर्स हैं, जिनमें मेरे दोस्त हारून अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं, हारून अब्दुल्ला कटारिया साहब, मीर ज़हुरुल अमीन हाशमी साहब, मैं हूँ, शेख माजिद अली साहब हैं, डॉक्टर खादिम हुसैन अमेरिका वापस चले गए हैं, वो हैं, कैप्टन मियाँ रफ़ीउल्लाह साहब हैं, नकी हाशमी साहब हैं, वहीद भट्ट साहब हैं, अहमद रज़ा भट्ट साहब हैं, कमर लतीफ़ पसवाल साहब हैं। कोई नाम अगर मिस हो जाए तो फिर सब बता दीजिएगा। तो ये दोस्त जो हैं ये सारे गुलियाना वेलफेयर फोरम के मेंबर हैं और बाकी बहैसियत मजमूई गुलियाना के तमाम बाशिंदे, सारे लोग ही मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, हमारे मेंबर भी हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे दोस्तों बाजू भी हैं। तो ये आपके सामने सिलसिला चलता रहा है। इसमें मीर ज़हुरुल अमीन हाशमी की बुनियादी ज़िम्मेदारी हमेशा की तरह रही है। उन्होंने प्राइवेट तौर पे जो ठेकेदार हैं उनको हायर करके फंड्स हमारे फोरम की तरफ से मुहैया किए जाते रहे और ये कोई छोटा मामला नहीं था। पहली बात तो ये थी कि इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि लेवल निकालना, क्योंकि सूरत हाल ये थी कि आगे जिस साइड पे पानी जाना है वो लेवल ऊंचा था, जो पीछे जिस साइड से पानी आना है वो लेवल थोड़ा डाउन था। तो इस हवाले से इत्तफाकन आज यहाँ मौजूद हैं मलक औरंगज़ेब साहब SDO हाईवे और चौधरी अरशद साहब SDO हाईवे। तो इन दोनों हज़रात की इब्तदा में स्पेशली मलिक साहब ने हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट दी। इन्होंने कई दफ़ा विज़िट किया अपनी टीम साथ लेके बाकायदा ऑफिशली अपने साथियों को, और जो इसका लेवल का इशू था उसको हल करने के लिए इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड की। दूसरी बात जो हमारे लिए मुश्किल थी वो ये थी कि ये कोई आम गली नहीं है, कोई गली को रास्ता हो उसकी और बात होती है। आप सब जानते हैं कि ये जो आप रोड है गुलियाना कोटला रोड या गुलियाना से मलका ठिकाना बहादुर रोड, ये इस वक्त मसरूफ़ तरीन रोड्स में से है। इस पर रश बहुत ज़्यादा होता है और ये मंसूबा शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा जो खदशा हमारे ज़हन में था वो था ट्रैफिक, कि जब इसकी उखाड़ पछाड़ होनी है इस जगह की तो ट्रैफिक कैसे यहाँ से गुजरे। और फिर ये है कि इसमें टाइम लगना है, तो दिनों में तो हो नहीं जाना, ये महीनों में होना है। मेरा ख्याल है मलिक साहब और अरशद साहब दोनों महकमा हाईवे के अफसरान हैं, ये इनने जिस तरह हमें गाइडलाइन दी, मेरा ख्याल है कम से कम 10 फुट या इससे भी ज़्यादा डीप हम गए और उसकी बेस बना के जो इनका स्टैंडर्ड है महकमा हाईवे का 100% उस स्टैंडर्ड उसूल के मुताबिक, उन SOPs के मुताबिक कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। और फिर नीचे तो कंस्ट्रक्शन होगी, उसके ऊपर जब सादा ज़ुबान में कहते हैं लेंटर डलता है तो उसको आपको एक बाकायदा टाइम देना पड़ता है
इसलिए कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे तो बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरनी है। तो ये बात हमारे भी और इन अफसरान के जहन में भी थी कि कल को जब हैवी ट्रैफिक गुजरनी है, खुदा न खास्ता चौथे दिन ये टूटी हो सारी चीज़, तो उसका मकसद कोई नहीं। तो ये एक लंबा प्रोसेस इस हवाले से भी हुआ। बल्कि सिर्फ यही नहीं है, आप सारे दोस्त जानते हैं यहाँ से महकमा टेलीफोन की केबल्स और सारा उनका सिस्टम ये साथ एक्सचेंज है, गुजरते हैं। इवन आर्मी की जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, हॉटलाइन है। तो इस हवाले से हमारे लिए मसले बहुत ज़्यादा थे। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जब हमने इस साइड से एंड पे डिगिंग की, सारा बना लिया, तो आगे जो मेन उनका बनता है एक महकमा टेलीफोन का मेन हॉल, वो सामने आ गया, उसमें रुकावट रही। फिर हमने अरशद साहब को ज़हमतुद्दीन ने, हमारे जो ठेकेदार हज़रात हैं, उनको गाइड किया, उसका हल निकाला। अलगर्ज इस मामले में बहुत सारी रुकावटें भी आईं। इस दौरान जो एक्सीडेंट हुए, जो मुश्किलात पेश आईं, सच्ची बात है हमें तो पहले दिन से बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। हम कई महीने सोच विचार में रहे कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या ना किया जाए, इसलिए कि कल कला को अगर एक्सीडेंट हुए, तो मसले हुए, तो लोगों ने फिर इस बात पे भी आवाज़ उठानी कि देखिए ये क्या हो गया। और ये आपके सामने मुश्किलात हुई, एक्सीडेंट भी हुए, मसाइल हुए, लेकिन उसमें हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मामला ये है कि जो महकमे ने जिस तरीके से हमें गाइड किया था, जो उनकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक चीज़ें चलनी थी। अब ये नहीं हो सकता था कि महकमा कहे कि जी ये चीज़ 3 हफ्ते में मुकम्मल होनी है और हम कहें जी कि इसको हम 10 दिन में मुकम्मल कर दें। फिर उससे अगला मरला भी आया और मैं समझता हूँ कि ये हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था और हम अपनी तरतीब से, अपनी स्कीम से चल रहे थे। तो अरशद साहब ने एक तजवीज़ दी, जब हमने लाखों का बजट लग चुका, तो आखिरी स्टेज पे आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अगर आप मुनासिब समझें तो मैं हाईवे डिपार्टमेंट जो है उसका जो M&R मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट है या उसका विंग है, उनसे इस हवाले से, चूँकि इन दोनों हजरात के बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं और स्पेशली अरशद साहब जो SDO साहब बेसिकली चेचियाँ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने खुसूसी शफकत की, अफसरान से रब्ता किया और मैं भी इनके साथ या दोस्त भी गए, डॉक्टर साहब भी, बाकी दोस्त भी। तो जो आखिरी जो स्टेज थी, ऊपर वाली जो लेयर है रोड की, उसके लिए जो फंड्स थे वो अरशद साहब ने हमें जो है वो उनसे इशू करवा के दिए। ठीक है, बल्कि सच्ची बात है अभी वो मामलात अभी होंगे, मतलब उनकी पेमेंट और बाकी वो हमने एडजस्टमेंट की। हमने कहा चलें ठीक है, फ़िलहाल हम कर देते हैं, यानी जो अखराजात हैं वो कर देते हैं, लेकिन बाद में अगर रीइंबर्स हुए और उसमें हमें कुछ मिल गए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। एनी हो जो भी है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गुलियाना वेलफेयर फोरम के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में किसी का तावन है, क्रेडिट है, तो वो हाईवे डिपार्टमेंट का जो सबसेक्शन है M&R डिपार्टमेंट और उसके जो SDO हज़रात हैं, खुसूसी तौर पे अरशद साहब जो हैं और मलिक औरंगज़ेब साहब, मैं एक बार फिर अहलियाने गुलियाना और पूरे इस इलाके की तरफ से इनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में, और महकमाना सच्ची बात है बेशुमार रुकावटें आती हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। आगाज़ में जब स्टार्ट लिया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इसका NOC लेना एक बहुत बड़ा मामला था। मलिक साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि NOC दे दिया जाए और बाद में फ़र्ज़ करें कोई चीज़ हाईलाइट होती है तो इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके डिपार्टमेंट को जवाब होना पड़ता है कि अगर उसमें कोई मसला हो जाए। तो इन सारे मामलात में इन दोस्तों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त इस दौरान जो नुकात उठाते रहे तनकीदी हवाले से, हम आज भी कहते हैं कि हमारी तरफ से वो दोस्त भी हमारी सर आँखों पे हैं। ठीक है, सब बिस्मिल्लाह, इसलिए कि जब तक तनकीद नहीं होगी बेहतरी की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन एक पैगाम सब दोस्तों के लिए ज़रूर है कि आइए आज भी हम याद करें कि हम गुलियाना और इस इलाका की तामीर व तरक्की और फलाह बहबूद के लिए यकजान होकर, इकट्ठे होकर चलें और अपने इस इलाके को बेहतर से बेहतर करें। बहुत शुक्रिया।